शांति। आज 11 मार्च 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर है निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। गीत है, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं? कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो, इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर कर सबको सुखदाई बना रहे हैं। तो शिव बाबा जो ब्रह्मा तन में आकर हम सब बच्चों को यह ज्ञान देते हैं, बेहद की हम सभी आत्माओं तक यह बात पहुंचती है, पर कुछ ही मुट्ठी भर बच्चे बाबा को पहचान बाबा से यह वर्षा लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं, बाप भी वही है, हम भी वही है। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं, हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। सुखधाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना। वह युद्ध होती है बाहुबल की, जो संसार में युद्ध होती है वो बाहुबल की होती है। यह है योग बल की। योग बल बड़ा नामी गिरामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो, बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तो पूरे कल्प में हम यह योग इस पुरुषोत्तम संगम युग पे सीख के अपना पूरा कल्प ही बदल डालते हैं। और वो हठ योग पिछले 2000 वर्षों में सीखते सीखते अपना एक जन्म भी नहीं बदल पाते। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, पर क्या से हठ योग और कहाँ यह सहज राज योग, जिससे पूरा कल्प बदल जाता है। बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। यह उनको पता नहीं कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते। वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके, तो ये प्राचीन योग तो यही है जो बाबा आकर हमको सिखलाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, यह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। तो जब सत्युग में चैन होता है तो कहाँ बाबा आते हैं? सत्युग त्रेता में। द्वापर में भी सब कुछ ठीक ठाक है। इतना हम बुरा नहीं कहेंगे जो इस वक्त कलयुग में हालत खराब है। इस कलयुग के अंत समय के मुकाबले द्वापर भी, अगर हम सत्युग और त्रेता को अलग करें समझने के लिए, तो द्वापर भी बहुत बहुत श्रेष्ठ पोजीशन है। हमारी अवस्था भी 8 कलाओं से संपन्न होते हैं। और बाबा ने अनेकों मुरलियों में कहा है कि 75% तो बच्चे सुखी ही रहते हैं। तो वहाँ आटे में नमक के बराबर दुख होता है, यहाँ आटे में नमक के बराबर सुख है।
अंत समय, और वहाँ आटे में नमक के बराबर दुख मात्र है। तो द्वापर भी, तो हम आत्माएं लगभग 60 जन्म, और 60 नहीं कहें तो हम 75 जन्म भी ठीक ठाक रहते हैं। ये लास्ट के यही 2 4 5 7 10 जन्म, 100 200 वर्ष ज्यादा तकलीफ है जब तो वो प्रधानता बढ़ जाती है। यहाँ दुख ही दुख है, यह है दुख धाम, और यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भल कितने भी धनवान हो, वह कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं। जो बाप अभी आए हुए हैं, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला जब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं, वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात, और बाप जो सर्व का सुखदाता शांतिदाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है, कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा। बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हैं, हमको वहाँ मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है, तो जरूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम माता पिता। वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की ही बात है, मनुष्यों के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। तो कितना वंडरफुल है। सतो प्रधान हम होते हैं पूरे सतयुग में, सतो होते हैं हम त्रेता युग में, रजो होते हैं हम द्वापर युग में, तमो होते हैं कलयुग के शुरुआत में, और आधा या पौना कलयुग, और तमो प्रधान हो जाती है लास्ट में, 1/4 कलयुग में कह सकते हैं। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यानी जो तमो होती है उस तमो की प्रधानता हो जाती है। अपनी ऊंच से ऊंच अवस्था को तमो प्राप्त कर लेता है, तमो प्रधानता। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यह तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, तो वहां सब पावन आत्माएं ही रहती हैं। अब पवित्र तो रह ना सके, उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो, पुकारते भी हैं, बाबा हमको वहां ले चलो जहाँ चैन हो। साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा। तो हमारा है 84 जन्मों का, और देरी में कह सकते हैं जिनके 1 2 4 5 10 जन्म में, देरी वाले ही हैं सारे, ये सारे कलयुग वाले देरी वाले ही हैं।
तुम जानते हो, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाए अभी पूरा किया। अभी चक्र पूरा होता है। सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट देवी झाड़ की कलम लग रही है। तो बाबा भी गुप्त है। और बाबा जो भी करते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, ये संगम युग भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त ही गुप्त है। करते सब ओपन में है, पर है फिर भी गुप्त। कितनी वंडरफुल बात। किसी को नहीं पता कितना बड़ा कार्य हो रहा है, और सबको साधारण लगता है। यही कमाल है भगवान की जादूगरी। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वह भी गवर्नमेंट है, और यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वह क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैंपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं। कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे, ऐसे होता ही नहीं है। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो। 9 कैरेट। तो ये मिनिमम है। तो जैसे आत्मा है, आत्मा अमर है। तो आत्मा अपनी अवस्था में रहेगी रहेगी, वो कभी ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए जो हम मैक्सिमम 16 कला हैं तो 0 कला है। पर आत्मा का वजूद सदा ही रहता है, चैतन्य शक्ति रहेगी रहेगी। तो 24 कैरेट से हम 9 कैरेट हो गए। अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसे सोना वैसे जेवर होता है। अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कह सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं, मुझे इस प्रकार याद करो। पतित पावन मैं हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने जो उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, जो सभी का सद्गति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़ गुड़धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब आप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब कुछ भूल जाओ। तो भक्ति का हमें कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। उसके ऊपर ज्यादा चर्चा लंबी चौड़ी नहीं करनी चाहिए, घंटों विचार सागर मंथन नहीं करना है। ये मोटा मोटा समझने के लिए है कि हमें किसी को समझाना पड़ता है, तो बाबा जो मुरलियों में हमें क्लियर करते हैं, तो वही पॉइंट हमें समझानी होती है। सामने वाला समझे माने नहीं माने कोई बात नहीं।
हमारा फर्ज सिर्फ वन टाइम कहना है। तो जो सब कुछ सीखा है वो हमें सब भूल जाना है। जीते जी हमारा बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक बाप को ही करना है। उनका तो है ही हठ योग, और तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारे चरण को देख ऐसा फॉलो करें। तो अपनी कर्म से, हमारे कर्म अगर कोई ज्ञान में नहीं चलता परिवार में, कोई बात नहीं, दुआएं देते रहना है। कभी कभी किसी युक्ति से कुछ ना कुछ पॉइंट बोलते रहने हैं, और अपने कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने हैं, ताकि वो उसको देख कर कहें कि अरे ये ऐसे बन गए। तो कर्म से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे। इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में क्रोध भी, तुम्हारे में कोई भी विकार ना हो। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप सिनेमा। यह जैसा एक हेल है, नर्क। तो हमें टीवी को पूर्ण रूप से त्याग देना है। कोई सीरियल नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई कुछ नहीं। 100%। ये हमारी जो धारणाएं हैं उनमें से एक है। जैसे बाहर का छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, अनेकों अनेक कुछ भी है जो धारणा है, तो उनमें एक धारणा ये भी है कि टीवी और मोबाइल पे कोई भी फिल्म, पिक्चर्स वगैरह, नाटक नहीं देखने हैं। वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती। गोद में कच्छ में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। यह तुम्हारा व्यापार है। यह विरला कोई व्यापार करे। 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं। यह जादू ठहराना है। तो एक छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म होता है। पुरुषोत्तम संगम युग 100 वर्ष का है, पर हमारी पुरुषोत्तम संगम युग की आयु किसी बच्चे की 5 वर्ष है, किसी की 2 वर्ष है, किसी की 10, 20, 50 वर्ष है। मैक्सिमम तो सबकी इतनी है। और इसमें क्या बन गए, विश्व की राजाई भी मिल जाती है। 108 में भी आ जाते होंगे ना कुछ बच्चे, जो थोड़े समय में ही आ जाते हैं। बाबा ने परसों संडे की मुरली में कहा कि कुछ इक्कतों का बच्चे, जब 16,108 की बात करी, तो कुछ भी बच्चे आएंगे जो अंत में फास्ट जाके इसमें आ जाएंगे 108। तो 1 सेकंड में होगी ना विश्व की राजाई। बाकी का निश्चय हुआ कि ये मेरा पापा है, तो उसी वक्त तो वो उसका अधिकारी बन गया वर्षे का। फिर रही पुरुषार्थ की बात। तो 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं। यह जादू ठहराना है। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए, जो हमको योग बल से पति से पावन बनाते हैं। दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है। तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो, ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं।
अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। सिवाय ज्ञान रतन और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिताजी बाप दादाजी को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये रात्रि की क्लास है, 11 मार्च 1968। तो कितनी वंडरफुल बात है, आज भी 11 मार्च है और ये भी 11 मार्च की ही क्लास है। ऐसा इत्तेफाक मुझे आत्मा ने तो साकार मुरली में पहली बार देखा। अव्यक्त मुरली में तो एक दो बार हो चुका है कि जिस डेट की क्लास थी उसी डेट को वापस रिवाइज हो रही है। तो आज हम कह सकते हैं आज 2025 है, 25 और 32, 57 ईयर बाद वही क्लास रिपीट हो रही है। कमाल है, वंडरफुल बाबा। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वह सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने यह अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने यह रास्ता लिया है। बाकी यह नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है बस। जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वह तो अपने को बहुत उच्च समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कि कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भर कर भेजो। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बिगर क्या आकर करेंगे। शिव बाबा से तो तब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो। बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवें। गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूएबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह ना सके। वह आत्माभिमानी बन ना सके। पहले तो पति से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो जंक निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझे तब समझना चाहिए। इनका इनको कुछ तीर लगा है। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। भल कोई तो अच्छा लगता है परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वह किस काम का। यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है। बल अभी सेंटर आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पति से पावन बनना। वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाएं। हमको तो बाप को याद करना है। रोटी खावे और बाप को याद करें। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो लेवें। हम आत्मा है, पहले तो यह पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से
पवित्र बनाते हो। तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है। स्वच्छ भी रहना है। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। तो स्वच्छता चाहे स्थूल है और चाहे सूक्ष्म यानी मन की है, दोनों बहुत जरूरी है ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भाव। तो मुख्य बात ही क्या है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। और इसमें भी मुख्य, और इन दोनों में भी मुख्य है अपने को आत्मा समझना। अपने को ही सिर्फ आत्मा समझ लिया और इसी पे फोकस कर दिया, इसी पे सारी ताकत लगा दी, तो पूरा बेड़ा पार है। इसके बाद सब कुछ हुआ पड़ा है सिर्फ इस एक पार्ट से। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो। सभी को अपना अपना पार्ट बजाना ही है। यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने? ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। हमको ही विचार सागर मंथन इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। बोलो यह ताबीज है। इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते हैं ही दुख दूर होने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, नष्ट मोह बन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है। दूसरा पॉइंट है अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे। कोई भी विकार अंदर ना रहे, यह जांच करनी है। वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। यानी सर्व आत्माओं से हमें सिर्फ उनके गुणों को ही ग्रहण करना है, पर फॉलो एक सिर्फ ब्रह्मा बाबा को करना है। अव्यक्त इशारे में सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्म बॉम्ब यानी सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। यानी जैसे माला में फेरते थे ना राम राम राम, तो ऐसे ही बुद्धि में हमेशा परमात्म उस निराकार बिंदी प्यारे मीठे बाबा की स्मृति याद रहे। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजप्पा जाप हो।
जब यह जप्पा जाप हो जाएगा, तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता, बाप दादाजी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का, और सदा निरंतर डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले दिव्य आत्मा बन गए हैं। सदा स्थूल सेवाएं और मनसा सेवा सहजता से इकट्ठी हो रही। ओम शांति।